आज से हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं और वो है एडवांस वोकैबलरी। ये सीरीज़ आपके स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगाने वाला है। आप इंग्लिश के जिस भी लेवल पर हों, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल होगा। पहला वर्ड है यहाँ पर एडिक्ट। यहाँ पर इसको ए नहीं कहेंगे आप, एडिक्ट इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ए को आ कर लें, एडिक्ट या एडिक्ट, एडिक्ट या एडिक्ट। तो दो तरीके से आप बोल सकते हैं, चाहे आप कहेंगे एडिक्ट और डिक्ट, एडिक्ट या एडिक्ट, एडिक्ट। इसको हिंदी में हम कहते हैं नशेड़ी, या आप कह लें किसी भी चीज़ का किसी को लत लग जाना, किसी भी चीज़ का किसी को आदत लग जाना। मान ले किसी को वीडियो गेम की आदत लग गई, तो हम क्या कहेंगे, उसे वीडियो गेम का एडिक्शन हो गया है, वो वीडियो गेम का एडिक्ट है। ज़्यादातर ये वर्ड नेगेटिव ही में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसे पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को किसी ऐसी चीज़ की आदत लग जाना कि उस पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस चीज़ की एडिक्ट लग गई है, यानी कि वो किसी चीज़ का आदी हो गया है। जैसे सिगरेट पीने वाला वो अपने आप को रोक नहीं पाता, शराब पीने वाला जानता है कि ये बुरी चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को पीने से रोक नहीं पाता, तो वो शराब का क्या है, एडिक्टेड है। अब एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ताकि बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाए, वाज़ेह यानी कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने कहा है, इसका पॉजिटिव भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव भी, यानी कि अच्छी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है और बुरी चीज़ों के लिए भी। जैसे अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कॉफ़ी का एडिक्ट हूँ, क्या कहूँगा, आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट, आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट। मुझे कॉफ़ी की आदत है या मुझे कॉफ़ी की लत है कह लें, या मैं कॉफ़ी का आदी हूँ, आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट। एडिक्ट कहें या एडिक्ट कहें, आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट, आई एम अ कॉफ़ी एडिक्ट। वो वीडियो गेम का एडिक्ट है, ही इज़ एन एडिक्ट ऑफ वीडियो गेम्स। वो पहले एक ड्रग एडिक्ट था, he was a drug addict before, he was वो था, a drug addict एक ड्रग एडिक्ट before पहले। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला वर्ड समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस आप खुद से बनाइए। 10 वर्ड हम करने वाले हैं, तो हर एक वर्ड पर आपको एक सेंटेंस खुद से बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला वर्ड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग बोलते हैं। यहाँ पर देख लें, सबसे पहले ऐसे बोलेंगे क्लॉस, क्लॉस, सी का साउंड का होगा, यहाँ पर सा नहीं कहेंगे आप, क्लॉ, क्लॉस्ट्रो, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। यहाँ पर अगर ट्रो को अगर आप ट्र कह देते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ट्रोफोबिया ज़रा सा बेकार लगता है, ट्र कह लें, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। बार बार रिपीट करें हमारे साथ, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब चलते हैं इसके मीनिंग पर। क्लॉस्ट्रोफोबिया हम ऐसी बीमारी को कहते हैं अगर बंद या छोटी जगहों पर, बंद यानी कोई जगह बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो, बंद हो, छोटी हो, तो उस जगह पर जो खौफ होता है किसी इंसान को, उस खौफ को हम कहते हैं, खौफ यानी कि डर, जो खौफ होता है उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि fear of being enclosed or small spaces। अगर हिंदी में कह लें तो बंद या तंग, तंग कहते हैं हम छोटे को, बंद या तंग जगहों का डर क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। मेरे ख्याल से मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर ताकि बात और ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसे लिफ्ट में क्लॉस्ट्रोफोबिया है, यानी कि लिफ्ट क्या होती है, एक बहुत बंद जगह होती है और तंग जगह होती है, तो वहाँ पर ये बीमारी किसी किसी को होती है, तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया। शी हैज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया,
उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इन एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट, एलिवेटर हम कहते हैं लिफ्ट को। शी हैज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया इन एलिवेटर्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे छोटे कमरे में बेचैन कर देता है। कुछ लोगों को अगर छोटे कमरे में छोड़ दिया जाए तो उन्हें एक तरह की बेचैनी हो जाती है। बेचैनी को कहते हैं एंग्शियस। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, एंग्शियस, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मेक्स हिम, लड़का है इसलिए हिम, अगर लड़की है तो हर कह दें। क्लॉस्ट्रोफोबिया मेक्स हिम एंग्शियस इन स्मॉल रूम्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे छोटे कमरों में बेचैन कर देता है। हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी उसका जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया अब इंग्लिश ही में याद रखेंगे, इसका कोई हिंदी नहीं है। हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया स्टॉप्ड हिम, उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया रोक देता है उसे फ्रॉम इंटरिंग, दाखिल होने से, द टनल में दाखिल होने से, टनल यानी कि सुरंग। उसका क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे सुरंग में दाखिल होने से, प्रवेश करने से रोक देता है। हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया स्टॉप्ड हिम फ्रॉम इंटरिंग द टनल। क्लॉस्ट्रोफोबिया से पैनिक अटैक हो सकता है। पैनिक यानी कि घबराहट। क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन कॉज पैनिक अटैक्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग तंग स्थानों से, तंग जगहों से, तंग यानी कि टाइट स्पेसेस, तंग जगहों से बचते हैं। पीपल विथ क्लॉस्ट्रोफोबिया अवॉइड टाइट स्पेसेस। ये बिल्कुल नया वर्ड था, इसीलिए मैंने इस पर इतने एग्जाम्पल दिए हैं ताकि ये वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इन वोकेशन, यहाँ पर वो की जगह अगर आप व कहें, यानी ये जो ओ की मात्रा है इसे आप हटा दें। क्या हटाना है आपको? ये जो ओ की मात्रा है इसे आप हटा देंगे। इन वोकेशन, इन वोकेशन, इन वोकेशन, इन वोकेशन, इन वोकेशन। अब इस वर्ड को भी आप इंग्लिश ही में याद रखेंगे, इसका हिंदी भी कुछ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं दुआ क्या है, इसका एक उर्दू वर्ड है या कह लें हिंदी वर्ड, प्रार्थना शायद कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखें ज़्यादा बेहतर है। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प स्पेशली फ्रॉम अ गॉड, लॉ और पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि मदद मांगने का तरीक़ा, मदद मांगने का अमल, ख़ास तौर पर खुदा से या जो अथॉरिटी में ज़्यादा ऊपर दर्जे पर है उससे मदद मांगना। ख़ास तौर से हम खुदा से जो जब मदद मांगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्वोकेशन कहते हैं। जैसे द प्रीस्ट मेड एन इन्वोकेशन, पुजारी ने इन्वोकेशन किया। समझ में आ गया होगा? द प्रीस्ट मेड एन इन्वोकेशन। एक और एग्जाम्पल देखें, दे बिगैन यानी उन्होंने स्टार्ट किया, दे बिगैन द सेरेमनी विद एन इन्वोकेशन, एक इन्वोकेशन के साथ, उन्होंने इन्वोकेशन के साथ समारोह की शुरुआत की। द इन्वोकेशन, दी पढ़ें क्योंकि आगे वाउल साउंड है। द इन्वोकेशन वॉज वेरी पीसफुल, इन्वोकेशन बहुत शांतिपूर्ण था यानी बहुत सुकून देने वाला था। अगला वर्ड है यहाँ पर स्कैरलस, स्कैरलस। यहाँ पर इसका रीलस नहीं कहेंगे आप, र कह लें, वो हिंदी में यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, लेकिन आप इंग्लिश पर ध्यान दें और इंग्लिश के स्पेलिंग भी याद कर लें। SCURRILOUS, स्कैरलस। क्या कहेंगे आप? स्कैरलस। स्कैरलस का माना होता है कि किसी के बारे में बहुत क्या कहते हैं उसे, बहुत गलत इल्ज़ाम लगाना, बहुत गलत दावे करना, यानी कि अपमानजनक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी किसी पर अपमानजनक, गंदे, भद्दे, ये सारे उसके बारे में दावे करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कैरलस, अपमानजनक या गंदे आरोप लगाना। द आर्टिकल वॉज फुल ऑफ स्कैरलस रिमार्क्स, आर्टिकल में था, कैसा था? स्कैरलस रिमार्क्स थे। समझ में आ गया होगा वर्ड आपको, स्कैरलस। इसी को आप याद रखेंगे और इसी को बोलेंगे।
इसकी जगह पे आप अपमानजनक या गंदे आरोप लगाना ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे उसने आर्टिकल में स्कैरलस रिमार्क्स किए उस राइटर पर, ठीक है। तो या आप कह ले कि उसने मुझ पर स्कैरलस रिमार्क्स किए, यानी कि गंदे अपमानजनक आरोप लगाए। द आर्टिकल वॉज फुल ऑफ स्कैरलस रिमार्क्स। ही स्प्रेड यानी कि उसने फैलाए, ही स्प्रेड स्कैरलस गॉसिप अबाउट हर, उसने उसके बारे में गुस्ताखाना यानी कि गंदे इल्ज़ाम, अपमानजनक इल्ज़ाम, गपशप फैलाई। He spread scurrilous gossip about her. Scurrilous language is unacceptable. Scurrilous language यानी scurrilous बोलना ये क्या है, acceptable नहीं है, unacceptable। समझ गए होंगे, इंग्लिश ही ज़्यादा easy है। आगे the scurrilous accusations, एक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगाना, एक्यूजेशंस यानी कि इल्ज़ामात, उसका प्लूरल है। द स्कैरलस यहाँ पर द कह लें क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट साउंड है। द स्कैरलस एक्यूजेशंस व फॉल्स, समझ गए होंगे कि स्कैरलस आरोप जो थे वो झूठे थे। हिज स्पीच, उसकी जो तकरीर थी, His speech was scurrilous and offensive. उसकी स्पीच scurrilous और offensive थी। offensive यानी कि जारहाना, हिंदी में उसे आक्रामक कहते हैं और उर्दू में हम जारहाना कहते हैं, यानी offensive यही ज़्यादा easy है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कहते हैं अमन पसंद को, जो शांति को पसंद करता हो, कह लें शांतिवादी। पैसिफिस्ट, शांति में विश्वास रखने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट कहते हैं। ही इज़ अ ट्रू पैसिफिस्ट, वो एक सच्चा पैसिफिस्ट है। अब देख रहे हैं, इसके लिए कोई हिंदी का वर्ड बोला ही नहीं मैंने, आप इंग्लिश ही वर्ड याद करेंगे। पैसिफिस्ट यानी कि शांति पसंद, अमन पसंद, शांति को पसंद करने वाला, यानी शांति में विश्वास रखने वाला इंसान को हम क्या कहते हैं, पैसिफिस्ट। ही इज़ अ ट्रू पैसिफिस्ट। द पैसिफिस्ट रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर देखिए द पैसिफिस्ट कहा, आगे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए द, और फिर लास्ट वर्ड क्या कहा था, दी आर्मी। दी के बाद द, THE के बाद वहां पर वाउल साउंड था, इसीलिए दी आर्मी। द पैसिफिस्ट रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन द आर्मी। पैसिफिस्ट ने आर्मी को ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया, ये मना कर दिया, डिनाई कर दिया। शी ऑलवेज, वो हमेशा सपोर्ट करती है पैसिफिस्ट आइडियाज। कैसे आइडिया को, पैसिफिस्ट आइडिया को। मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, पैसिफिस्ट। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर वर्ड है एमोरल। क्या कहेंगे आप इसे, एमोरल। एमोरल का मतलब होता है नैतिकता की कमी वाला इंसान। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, इंग्लिश में कहते हैं लैकिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। सही और गलत के एहसास की कमी, जिस इंसान में सही और गलत के एहसास की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एमोरल। क्या कहते हैं, एमोरल। हिज एक्शंस वर एमोरल, उसके काम एमोरल हैं, यानी कि ऐसे हैं कि लगता नहीं है कि उसने सही और गलत को देखकर ये काम किया है। द कैरेक्टर इन द मूवी वॉज एमोरल, फिल्म का किरदार एमोरल था। एमोरल बिहेवियर इज ऑफन क्रिटिसाइज, एमोरल बिहेवियर को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसकी तनकीस की जाती है। एमोरल डिसीजंस कैन हर्ट अदर्स, एमोरल फैसले, डिसीजंस दूसरों को क्या कर सकते हैं, तकलीफ, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर ऑब्सलीट। क्या है, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कदीम हो जाए, बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, लुप्त हो जाए, यानी कि अब उसका चलन नहीं है, पुराने ढंग का हो गया, पुरानी चाल का हो गया, लुप्त हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सलीट कहते हैं। द टाइपराइटर इज नाउ ऑब्सलीट, टाइपराइटर क्या हो गए हैं, ऑब्सलीट हो गए हैं, यानी कि अब उनका वजूद नहीं है। ठीक है,
दिस टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग ऑब्सलीट। ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, ऑब्सलीट हो रही है। जैसे नोकिया का फ़ोन क्या हो रहा है, ऑब्सलीट हो रहा है। ऑब्सलीट मशीन्स समझ में आ गया होगा, यानी कि वैसे मशीन्स जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ऑब्सलीट मशीन्स आर हार्ड टू रिपेयर, उन्हें रिपेयर करना मुश्किल होता है। अगला वर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्ड है, सरप। सरप, पहले यहाँ पर बोले सरप, सरप्टिशस, शस, सरप टी शस। इसे आप क्या कहेंगे, पहले श फिर आखिरी में स, ठीक है। जैसे अरबिक में एक वर्ड है शम्स, यानी कि सूरज, उसी तरीके से सरप्टिशस, सरप्टिशस। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग देख लेते हैं। किसी भी काम को जो कि खुफिया तौर पर किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, सरप्टिशस, गुप्त रूप से किया गया काम। दे हैड अ सरप्टिशस मीटिंग, उन्होंने एक सरप्टिशस बैठक रखी, मीटिंग रखी। द थीफ यानी कि चोर, द थीफ मूव्ड इन अ सरप्टिशस मैनर, जो चोर था वो किस मैनर में मूव हुआ, सरप्टिशस यानी कि खुफिया तौर पर मूव हुआ। द मैसेज वॉज पास्ड, मैसेज क्या हुआ, पास हुआ, आगे गया। द मैसेज वॉज पास्ड सरप्टिशसली, यानी खुफिया तौर से, सरप्टिशसली खुफिया तौर पर, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, सरप्टिशस खुफिया तौर, सरप्टिशसली खुफिया तौर से। अगला वर्ड है यहाँ पर एपिटाफ, क्या है, एपिटाफ। एपिटाफ हम कहते हैं वो मकबरे पर, यानी कि कब्र पर, वहाँ पर जो पत्थर लगे होते हैं मकबरे के ऊपर, ठीक है, किनारे में लगा हुआ रहता है, सर के पास, मकबरे के पत्थर पर एक इंस्क्रिप्शन होता है, कुछ लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ कहते हैं, हिंदी में उसे हम समाधि कहते, समाधि लेख कहते हैं, समाधि लेख, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटाफ। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोनस्टोन, हिज एपिटाफ वॉज वेरी टचिंग, उसका एपिटाफ बहुत भावुक था। शी रोट, उसने लिखा, शी रोट एन एपिटाफ फॉर हर फ्रेंड, उसने एक एपिटाफ लिखा अपने फ्रेंड के लिए। द एपिटाफ वॉज रिटन, एपिटाफ लिखा हुआ था इन उर्दू, उर्दू में। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिस्क्लोज, यहाँ पर जा नहीं कहेंगे आप, जा कहेंगे, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज कहते हैं जाहिर करना, ठीक है, यानी किसी बात को प्रकट करना, साफ कर देना, डिस्क्लोज। उसने मैटर को क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, यानी कि जाहिर कर दिया। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू डिस्क्लोज यानी जाहिर करने से, बताने से, हिज लोकेशन, अपने लोकेशन को। शी विल डिस्क्लोज द सीक्रेट टुमारो, वो कल रहस्य को डिस्क्लोज कर देगी, राज को डिस्क्लोज कर देगी। डिस्क्लोज ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने भी अभी शब्द दिए हैं, 10 शब्द दिए हैं, सबका हिंदी एक वर्ड बोलना ये पॉसिबल ही नहीं है। द डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज्ड, डॉक्यूमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। द डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द लॉयर डिड नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल्स, लॉयर ने, वकील ने कोई डिटेल डिस्क्लोज नहीं किया। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और सारे वर्ड अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अब आपका काम है कि कम से कम 2 सेंटेंस या 1 सेंटेंस आप क्या करें, इन सारे वर्ड्स पर खुद बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें।